जीवन जीवन में कभी भी आप बार बार प्रयत्न करने के बाद भी असफल हो जाते हो, मन उदास हो जाता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और इसे हमेशा याद रखिएगा कि पहली बात तो ये है, असफलता इसीलिए होती है कि आपको उनमें से ही कुछ ज्ञान मिले, उनमें से ही कुछ शिक्षण मिले, उनमें से ही आपको आगे बढ़ने का मार्ग मिले। मन उदास हो जाएगा, लेकिन उदासी अपने मन तक की स्थिर रखना, उनको अपने पर हावी मत होने देना। गौतम बुद्ध की बात है, उन्होंने 12 साल तक आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए तप किया, साधना किया, कठोर उग्र तपस्या की, फिर भी उनको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। तभी एक दिन वो निराश हो गए, उनका मन उदास हो गया। वो सोचने लगे कि मैंने राजपाट छोड़ा, घर संसार छोड़ा, बच्चे छोड़े, बीवी छोड़ी, मोह छोड़ा, माया छोड़ी, सब कुछ, अपना शरीर की भी फिक्र नहीं रखी। इतनी उग्र तपस्या के बाद भी कोई कसर बाकी नहीं रखी, फिर भी मुझे आत्मज्ञान क्यों प्राप्त नहीं होता। वो यही सोच रहे थे, तभी उनको प्यास लगी और वो बाजू के सरोवर में जा पहुंचे। वहां जाके उन्होंने देखा तो एक गिलहरी छोटा सा फल लेके सरोवर के पास जा रही थी और उनका फल सरोवर में गिर गया और वो फल सरोवर की गहराई में जा पहुंचा। अब गिलहरी क्या कर रही थी, वो बार बार सरोवर में जाती थी और बाहर निकल के अपना भीगा हुआ शरीर को झंझोड़ के पानी निकाल रही थी। गौतम बुद्ध ने देखा कि एक गिलहरी सरोवर को सुखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कैसे होगा। यही बात उनके मन में भी आ गई कि अगर ये गिलहरी छोटा जीव है, फिर भी अपना कर्तव्य कर रहा है, कर्तव्य करती रहती है और प्रयत्न में कोई कमी नहीं छोड़ रही, तो मैं तो मनुष्य हूँ, मुझे ज्ञान मिले या ना मिले, मैं अपने कर्तव्य से कैसे विमुख हो सकता हूँ। मन को उदासीनता से निकाल के वो फिर साधना में लग गए। अब वो पूरी श्रद्धा, मन, विश्वास, अंतःकरण से, अपने ऊपर संपूर्ण विश्वास से वो साधना में बैठ गए और अंत में उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो ही गया। वो गौतम से बुद्ध बन गए, सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। तो हमारे जीवन में भी यही है, कभी भी आप निराश मत होइए। चाहे कितना भी संकट आए, चाहे कितना भी वक्त हमसे विमुक्त हो जाए, हमें अपने आप पे धैर्य रखना है, अपने आप पे सद्विचार बना के परमात्मा रूपी कार्य करना है। उसी में हमारी सफलता, सर्वोच्चम सफलता छुपी हुई है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।